श्रीमान, ये जो आईसीयू में पेशेंट भर्ती हुआ है, इसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, ये हमेशा ऐसे चलेंगी? क्या शुभ नाम है आपका? प्रिया तिवारी। प्रिया तिवारी जी का प्रश्न ये पूछना चाहती हैं कि एक सीरियस मरीज अभी आई हैं, उनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओरल दवाओं पे हैं, तो ये जानना चाहती हैं कि 10 ओरल दवा दें कि ना दें। ये तो ओरल दवा घर में खा रही थी, तभी इमरजेंसी में आई है, सांस फूल रहा है, गफलत में, बेहोशी की अवस्था में, बीपी पल्स गड़बड़ कर रहा है, पल्स ज़्यादा चल रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी लो है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लेकर के आई हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम लेकर के आई हैं। तो प्रश्न का आंसर मैं कैसे दूंगा कि 10 दवा लिखूं कि ना लिखूं? अगर मानिए मैं बिना देखे लिखता हूं तो कहीं इस दवा से कुछ नुकसान ना हो रहा हो मरीज को, और अगर मैं मना कर देता हूं तो हो सकता है दवाएं जरूरी हो, तो हमको हर दवा पढ़ करके समझना पड़ेगा कि ये दवा किस चीज की चल रही है। इसमें 1 मिनट का समय मैं आपका लूंगा। पहली दवा नेक्सप्रो आईटी, इसका मतलब इसमें क्या है? पेंटाप्राजोल, इटियोप्राइड, गैस वैस की दवाएं अभी रोक सकते हैं, इमरजेंसी नहीं है। दूसरी दवा है टैबलेट ऑनडेम, ऑनडेम सिट्रॉन, उल्टी की दवा है, कोई इमरजेंसी दवा नहीं, देखेंगे उल्टी होगी दी जाएगी। तीसरी दवा है कॉर्बेस 1.25, इसमें बिसोप्रोलॉल होगी, इसमें हार्ट रेट कम होता है, बीटा ब्लॉकर होगी, तो ये दवा देखनी पड़ेगी कि मरीज के ईसीजी में क्या हार्ट रेट चल रहा है। अगर हार्ट रेट उसका 50 के नीचे चल रहा है तो नहीं देंगे, 60 है तो भी नहीं देंगे, पर अगर 70 80 या 90 चल रहा है तो जरूर देंगे। चौथी दवा है मॉन्टेक एबी, एसिब्रोफाइलिन और मॉन्टिल्यूकास्ट, सांस की दवा है। मरीज आईसीयू में आ गया, अब हम उसको निबुलाइज करा रहे हैं, तो अभी फिलहाल इस दवा को हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकोडायलिटेशन का काम हमारा निबुलाइजर कर रहा है। उसके बाद दवाई एपैक्सिबिन 5 मिलीग्राम, तो इस दवा को भी हम रोकेंगे, क्योंकि हमने मरीज को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो ये भी दवा डबल हो जाएगी। उसके बाद एस्टोर 20 mg, इसमें एटोरवास्टैटिन आएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, इसको भी रोक देंगे, क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है कोलेस्ट्रॉल कम करने की। मरीज तो 6 महीने से खा ही रहा है दवा को, 2-4 दिन नहीं मिलेगी, कोई आफत नहीं, पहले स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद दवाई ग्लाइनेस, ग्लाइनेस शुगर की दवा है, सल्फोनिलूरिया ग्रुप की दवा है, ग्लिक्लाजाइड है, तो इस दवा को हम लोग शुगर की दवा को कभी भी आईसीयू के मरीज में जो गफलत की स्थिति में और बहुत सीरियस है नहीं देते, क्योंकि अगर आपने एक बार शुगर की गोली दे दी तो उसका इफेक्ट 24 घंटे तक रहता है, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते पेट से बाहर, इसको तुरंत रोक लेंगे। और अगर शुगर बढ़ेगी तो रेगुलर इंसुलिन से या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से या ल्यूमिजेफ टाइप की इंसुलिन से हम शुगर को कंट्रोल करेंगे। अगली दवा है फ्लूडेक, फ्लूडेक में फ्लॉक्सिटिन होगी, ये एंटी डिप्रेसेंट है। अभी हमारा मरीज गफलत में है, बोल नहीं रहा है और सीरियस है, इस दवा को भी अभी आज मैं होल्ड करूंगा, कल मरीज की स्थिति देख करके हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। अगली दवा फॉस्टैट 667, इसको देख करके